प्रिय बच्चों, आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा ये क्लास 6 के मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। ये 6 में एडमिशन के लिए जो निर्धारित सिलेबस है उसके अनुसार, और ये पिछले वर्षों के पूछे गए प्रश्न हमने सब लिख दिए हैं। ये चैप्टर है अध्याय 4 जो अरिहंत का गुणनखंड, गुणज एवं उनके गुण, फैक्टर, मल्टीप्ली एंड दियर प्रॉपर्टीज। तो ये चैप्टर आपके उसमें कक्षा 5 में है और आप लोग अच्छी तरह से इसको पढ़े हो। तो इसमें ये काफ़ी आसान है उसकी तैयारी करने के लिए। तो गुणनखंड देखो, जैसे मान लो 6 है, तो 6 में जिन जिन संख्याओं का 6 में जिन जिन संख्याओं का भाग लग जाएगा वो सभी संख्याएं 6 का गुणनखंड होंगी। जैसे देखो 1 का करोगे तो 1 छक्का 6, तो 1 गुणनखंड होगा। 2 का भाग लग जाएगा 2 तिहाई 6, तो 2 होगा। 3 का भाग लग जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा। 4 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 कम 6 6। तो इसके ये 4 गुणनखंड हुए, 1 2 3 और 6। अच्छा, उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो जिसके गुणनखंड देखो उभयनिष्ठ गुणनखंड ये होगा जो कोई दो संख्या का गुणनखंड है और वो दोनों संख्या में कॉमन है, तो वो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। जैसे देखो 24 का करोगे ना, आप लोग क्योंकि पढ़े हो इसलिए हम इसको बहुत डिटेल में टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। देखो 2 12 6 2 3 6, तो इसका गुणनखंड हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, और 48 का है, ये बुक्स का हम फॉलो कर रहे हैं। 36 का देखो तो 2 3 3 का 9, तो 36 का गुणनखंड है कितना, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। देखो इसका बच्चों उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है, ये इसका कॉमन गुणनखंड जो होगा, उभयनिष्ठ जो होगा, ये देखो ये और ये और ये देखो, ये 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 3 12, ये कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसका इसमें और इसमें दोनों भाग लग जाएगा, और इसके दो देखो ये 2 ले लोगे तो 2 भी कॉमन गुणनखंड है, 4 भी कॉमन, तो इसके 2 4 6 12 और बस ये इतने गुणनखंड होंगे। इसके जो 2 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है, 12 भी कॉमन है। ये देखो, यदि इसको ऐसे लिखो ना, इससे तो और क्लियर होगा। देखो 2 का गुणनखंड क्या क्या होगा,
देखो इसको छोड़ो, अब ये प्रैक्टिस जब करेंगे तो बताएंगे इसको। 2 का या सबका करो। देखो हम सोच रहे हैं कि सवाल ज़्यादा सॉल्व करें। चलिए इसको सब आप लोग जानते हो, सवाल ज़्यादा सॉल्व करें, जिससे जटिल सवाल। एक होता है मल्टीप्ली गुणज। गुणज होता है जैसे उसका टेबल पढ़ो, उसके नेचुरल नंबर का गुणा करके गुणज बनता है। जैसे 6 का गुणज क्या होगा? 6 में 1 का गुणा करोगे 6, 6 में 2 का गुणा करोगे 12, 6 में 3 का गुणा करोगे 18, 6 में 4 का गुणा करोगे 24। तो ये देखो कि ये नेचुरल नंबर का लगातार बढ़ाते हुए गुणा करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से करते जाएंगे। तो ये देखो 6 का टेबल आ जाएगा। 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 6 चार 36। ये संख्याएं मल्टीप्ली है, गुणज। एक टर्म है उभयनिष्ठ अपवर्त्य। अपवर्त्य कॉमन मल्टीप्ली। जैसे देखो 4 और 6 का कॉमन मल्टीप्ली क्या होगा? तो इसका मल्टीप्ली करोगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छक 24। ये और 6 का मल्टीप्ली करोगे तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 6 छके 36। तो ये देखो इसके कॉमन क्या हुए? इसका कॉमन दोनों में जो कॉमन है ये हुआ 24। देखो ये कॉमन हुआ। तो आप ये देखो कि ये कॉमन जो है, जो दोनों में कॉमन है मल्टीप्ली, ये कॉमन मल्टीप्ली है। इसी तरह बहुत सारे कॉमन मल्टीप्ली होंगे। इसमें आपको हाईएस्ट कॉमन मल्टीप्ली भी पूछ सकता है। चलिए इसको आगे जब सवाल बताएंगे तो बताएंगे इसको। इसका सवाल पे आ जाएंगे, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। क्योंकि ये पढ़े हो आप लोग तो बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। देखो 9 तथा 7 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणज संख्या ए है। देखो 9 और 7, 9 और 7, 9 और 7 जो है देखो 9 और 7 का क्या कह रहा है? गुणज जो है इसका एक कॉमन गुणज। देखो उभयनिष्ठ गुणज है, उभयनिष्ठ मतलब दोनों में कॉमन है। तो दोनों में कॉमन कौन सा होगा? देखो हम लिख के बता दे रहे हैं बच्चों को ये, और बताएंगे कैसे हमने ये किया। 9 का गुणज होगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 चौक 48, नहीं 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 साते 63, 9 आठे 72, 9 नौ 81। देखो और इसका 7 का करो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21। टेबल पढ़ेंगे
7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, 7 सते 49, 7 आठे 56, 7 नवा 63, 7 दामे 70। आप देखो इसमें कॉमन देखो, देखो इसका 7 इसमें कॉमन नहीं है, 14 इसमें कॉमन नहीं है, 21 नहीं कॉमन है, 28 नहीं कॉमन है, 35 नहीं कॉमन है, 42 भी नहीं है, 49 नहीं है, 56 नहीं है, 63। देखो ये 63 कॉमन है, तो इसी को कॉमन मल्टीप्ली कहेंगे, ये कॉमन मल्टीप्ली है। तो 63 इसका 9 7 का एक कॉमन मल्टीप्ली है। आप इस तरह से भी कर सकते हो, देखो 9 का गुणनखंड 3 गुणे 3 होगा और 7 का गुणनखंड 7 होगा। तो देखो कोई भी संख्या, सभी जो है ये को प्राइम नंबर है जिसमें कोई भी संख्या दोनों में कॉमन नहीं है, तो ऐसी संख्या में दोनों का गुणा ही कॉमन मल्टीप्ली होगा। देखो ये उभयनिष्ठ गुणज क्या होगा, अगर ये कोई कॉमन इसमें नहीं है गुणनखंड में, तो 9 गुणे 7 ही इसका गुणज होगा 63। कॉमन गुणज जो है ये 63 ही होगा। अब ये क्या पूछ रहा है, लेकिन वो संख्या बता रहा है कि 1200 और 1300 के बीच हो, 1200 और 1300 के बीच हो। तो देखो 1200 में भाग दो 63 का, तो देखो 2 बार नहीं जाएगा, 1 बार जाएगा 63, 7 और 6 5 11, 6 सते 42, 6 48, 6 9 54, 9 बार नहीं जाएगा, 9 त्रिक 27, 54 2, 9 त्रिक 27 असल 2, 9 छक 54, 2 56। देखो 56, तो 7 3 10 और यहाँ 6, खाली 3 का अंतर है। तो आप देखो कि 19 बार तो चला जाएगा, 19 बार जाएगा, 19 बार तो जाएगा, लेकिन 19 बार ले जाने से ये 1200 से कम आएगा। देखो हम थोड़ा सा करके दिखा दे रहे हैं बच्चों, ये बहुत ध्यान से समझो। 9 त्रिक 27, 2, 9 छक 54 और 2 56, और 1 छक्का 6, अरे 3 6, देखो 7 9 और 11, ये देखो 1200, ये 1200 से कम है, ये 1200 से कम है, यानी इतना रहता तो विभाजित हो जाता, इतना रहता तो विभाजित हो जाता। तो इसी में अगर जोड़ दोगे ना 63, तो देखो गुणक में जो जुड़ता जाएगा ना, अगर इसमें 63 और जोड़ दोगे तो जो संख्या है वो विभाजित हो जाएगी। तो ये 7 3 10, 9 6 15 1 16, 1 1 2, ये 1260 ऐसी संख्या होगी। देखो 1260 एक ऐसी संख्या होगी जो 1200 और 1300 के बीच में है। देखो इसमें अगर 63 जोड़ोगे ना, देखो 3 6 6 12 हासिल 1 3, फिर ये 1300 से ज्यादा हो गई, तो इसके बीच में खाली यही एक संख्या होगी, इसके बीच में सिर्फ यही एक संख्या होगी जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगी। ये पूरी विभाजित हो जाएगी, 7 से भी और 9 दोनों से विभाजित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो इसका हम एलसीएम एक तरह से निकाला, ये 63 एलसीएम ही है इसका एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम का गुणा करते जाएंगे, इस छोटे वाले में भाग देंगे, जितना बार जाएगा उससे एक बार ज्यादा, देखो उससे एक बार ज्यादा जाएगा तो 19 जितना गया
उसका 19 का 63 में गुणा कर देंगे तो ये आएगा, और इसमें 63 जोड़ देंगे तो ये आएगा 1260। अगर इसको समझ में न आया हो तो ये बताना, थोड़ा सा इसमें समझने का है। अच्छा, दूसरा क्या है, 6 के पहले 4 गुणजों का योग क्या होगा। देखो 6 का पहला 4 तो क्या होगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24। पहले 4 गुणजों का योग क्या होगा, इसी को टोटल देखो 8 4 12, देखो 8 4 12 2 14 हासिल 1 2 1 3 1 4 1 5 8 6 14, नहीं 8 4 12 2 14 6 18, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24। पहले 4 गुणे तो 8 4 12 2 14 और 26, 8 4 12 2 14 26 हासिल 2 2 1 3 और 1 4 2 6, ये 60 होगा। इसका उत्तर 60 होगा। चौथा देखो, एक तो ये हुआ, देखो ये इसमें मिस्टेक ना हो, एक चीज और भी देख लो। इसमें ऐसे करते हैं कि लास्ट और पहले को मिला देते हैं, तो 24 और 36 सब 30 आएंगे। ये भी जो 18 12 30 30 30 60, ये आसान होगा। ऐसे ही दूसरा सवाल देखो, इसका अगला सवाल 6 के 5 गुणज जो है, 6 के 5 गुणजों का योग क्या होगा। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30। 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30। इसके 5 गुणज है ना, तो देखो इसका 36 और इसका 36 और इसका 18, ये जोड़ दो। 6 6 12 8 20 हासिल 2 2 1 3 2 5 3 8, 6 6 12 8 20 2 1 3 3 6 3 9 90। ये 90 है पहला। इसको जोड़ लो, चाहे ऐसे कर लो, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग आने वाली संख्या के दहाई तथा इकाई के स्थान पर आए अंकों का अंतर क्या होगा। 5 गुणज 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, ये 5 गुणज हैं 6 के। अब कह रहा है इसके योग, तो योग अभी जस्ट ये पहले वाला लगाया था तो योग 90 आया। योग में दहाई तथा इकाई के स्थान पर आए अंकों का क्या अंतर होगा। देखो दहाई का अंक ये और इकाई का अंक ये, इसका अंतर क्या होगा, 9 माइनस 0 बराबर 9। तो ये उत्तर है चौथा। पांचवा क्या है, तेरह के प्रथम 7 गुणजों के योग किसके निकटतम है। 13 का देखो 13 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौका 52, 13 पचे 65, 13 छक 78। गुणज का योग किसके निकटतम है। तो देखो ये 13 और ये कितना होगा, 8 3 11 7, 1 2 3 4 5 6 7 रहेगा ना। 13 7 91,
तो देखो इसको इसको जोड़ो ना, तो 3 एक 4 और 9 एक 10, 104। ये भी 8 6 14, ये 104, दोबारा 104, फिर 104 और ये 52 और जोड़ दो बीच वाला। 4 3 12 2 14 हासिल 1 6 और ये 364। 64 ये 65 के नजदीक है। ये अप्रॉक्सीमेट, हमने तो एक्यूरेट कि टोटल ही इतना होगा। सात, देखो 30 छठवां लगाएंगे, 30 के गुणक हैं, 30 का गुणक हेक्टर, एक, देखो 30 के क्या होंगे, देखो एक तो होगा ही, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 34 28 नहीं होगा, 5 36 6 पंजे 30, 7 से नहीं जाएगा, 8 भी नहीं जाएगा, 9 नहीं जाएगा, 10 जाएगा, 11 नहीं जाएगा, 12 नहीं जाएगा, 13 14 15 जाएगा। फिर 15 के बाद सीधे 30 आएगा। तो देखो ये कौन सा है, चौथा। ये देखो चौथा ये है, हमने लिखा है नीचे 30 लिखा है, ये वाला सवाल चौथा। ये 5वीं का ही है सब इसमें। ये चैप्टर सबसे आसान है नवोदय के लिए। एक संख्या, देखो एक संख्या 50 से कम है और 7 का गुणज है, 3 उसके 3 गुणनखंड है। पहला है कि एक तो 7 का गुणज है और 3 उसके गुणनखंड है, वह संख्या कौन सी होगी। देखो 50 से कम 7 का पहाड़ा पढ़ो, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, 7 सत्ते 49। ये अब ये कह रहा है कि इसके तीन गुणनखंड हैं, 3। तो देखो इसके कितने होंगे, 2, 7 14, 3 7 21, 2 गुणे 2 दूनी 4, 7 28, 5 7 35, 7 छक 42, 2 गुणे 3 गुणे 6, देखो 2 3 6 7 42। आप देखो कि इसके ही अलग अलग हैं, इसका जो है ना ये 28 है, इसके 2 सिमिलर हैं, तो ये 2 और 7 ही माना जाएगा। तो इसके डिफरेंट ये संख्या होगी। और 49 में हो जाएगा 7 गुणे 7, इसके 2 ही होंगे। इसमें देखो ये 4 7 28, इसके 2 सिमिलर हैं, ये इसके 2 सिमिलर हैं, इसलिए इसको एक ही माना जाएगा। 3 गुणनखंड ये 2 और 7, तो ये जो है 49 का देखो इसके गुणनखंड 3 होंगे, 2 3 6 7 42, 42 वाला ही उत्तर होगा, क्योंकि इसके 3 है, बाकी के इसके 2 हैं, इसके 2 हैं, इसके 2 हैं, इसके 2 हैं, इसके 2 हैं। अच्छा 8वां
12 तथा 15 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन से हैं? सर्वनिष्ठ गुणनखंड हैं, देखो एक तो है ही है, 12 और 15 का सर्वनिष्ठ गुणनखंड, या ये देख लो इसके गुणनखंड क्या होंगे? 1 2 3 4 5 नहीं होगा, 6 और 12। और इसके क्या होंगे? ये तो 12 का हो गया, और 15 का क्या होगा? 1 3 और 5। तो देखो इसमें बच्चों देखो गुण कॉमन क्या है? 1 कॉमन है और ये 3 कॉमन है, यही 1 और 3 दोनों में कॉमन है, बाकी जो है वो कोई कॉमन नहीं है। ये इसको देखो, और इसका 15 हो जाएगा, तो 15 है, इसका 12, तो तुम देखोगे कि 1 कॉमन है और 3 कॉमन है, तो ये 1 और 3 कौन सा है? 1 और 3, देखो ये वाला उत्तर सही होगा, 1 और 3। इसमें बहुत आसान है, आपके अभी तक जितना हमने पढ़ाया। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? अब ये तो करना चाहिए आप लोगों के को, प्रैक्टिस करो, ये बहुत लंबा आएगा। देखो 2 से काटोगे, भाग सावधानी से दो, 2 एकम 2, 2 8 16, 1 2 6 18, 2 9 18, 3, देखो 0 है तो 2 से तो कटता ही जाएगा, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 1 2 छक्के 12, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 5। अब देखो अब यह है कि 2 से नहीं कटेगा, 5 लास्ट में आ गया। अब 3 से देखो, ट्राई करो, 3 7 21, 3 चौके 12, 3 से भी नहीं कटेगा। नहीं, 3 7 21, 2 3 7 21, 1 3 5 15 कट गया, 3 दूनी 6, 1 3 5 15, 3 दूनी 6, 1 3 5 15, 2 3 दूनी 6, 1 3 5 15, 2, 3 से नहीं कट रहा, 3 7 21, 2 3 7 21, 3 7 21, 1 3 5 15, अब 3 दूने 6, 3 दूनी 6, 1 3 5 15, 2 3 8 24, नहीं कटेगा 3 से। ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 2 5 5 25, 5 5 25, 5 से 5 3 15, 37, सैंतीस 800, देखो गड़बड़ है कहीं, 2 एकम 2, 1 2 8 16, 1 2 9 18, 2 एकम 2, 2 8 16, 1 2 9 18, ये भाग में ही गड़बड़ है। 2 एकम 2, 2 8 16, 1 2 9 18, 2 9 18, 2 चौके 8, 1 2 5 10, 2 चौके 8, 1 2 7 14,
2 दूनी 4, 25। देखो तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से देखो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1, 3 पचे 15, 3 सते 21, 1, 3 पचे 15, 3, 3 पचे 15, 3 दूना 6, 1, 3 पचे 15, फिर 3, 3 एकम 3, 2, 3 सते 21, हासिल 1, 3 पचे 15, फिर 3 पचे 15, 2 नहीं कटेगा, 5 से काटो, 5 3 15, 2, 5 पचे 25, 5 सते 35। तो देखो जिसमें होगा 3 बार 2, 3 बार 3, 2 बार 2 और 7। ये देखो ये वाला है 3 बार 2, 3 बार 3, 2 बार 5, 1, ये वाला। देखो ये गलती तो हो गई थी इसमें, तो सावधानी से गुणा भाग नहीं करोगे तो मिस्टेक हो जाएगा। 10वां, ये 10वां जो है निम्नलिखित में 316 का कौन सा गुणनखंड नहीं है? 316 का कौन सा गुणनखंड नहीं है? 316 का गुणनखंड नहीं है। एक तो है ही है 158 में, क्या लिखा 316 का कौन सा गुणनखंड नहीं है? 158, मैं लिखा हूँ 136 पढ़ रहा हूँ 316, तभी तो कह रहा हूँ 316। देखो ये मिस्टेक होता है, मैंने 316 फिर मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ये तो कट ही नहीं रहा कोई, तो एक से तो देखो कटेगा ही नहीं, और 100 दूसरा क्या है 158, 158 देखो बेटे इसमें 2 का गुणा कर दोगे तो 316 हो जाएगा, तो दो बार जाएगा। और कौन सा है, और 79 में 9 4 बार गुणा करोगे, देखो हमने अंदाजा लगाया 9 चौका 36, 4 9 36, 7 3, 4 से 28 3 31, देखो इससे भी कट गया, तो लास्ट में बचा 8, 8 से नहीं कटेगा, 8 से ये नहीं कटेगा, 8 3 24, 7 8 9 72, नहीं कटेगा, तो यही 8 उत्तर होगा। ये कौन सा है 8, ये वाला, इसका ऑप्शन नंबर 4। अब देखो 11वां जो है 4 के घाते 11 गुणे 7 के घाते 5 गुणे 11 के घाते 3। देखो ये थोड़ा सा ये कह रहा है इसमें अभाज्य गुणनखंड कुल कितने होंगे, तो इसको आप ये लिख डालो सब। 4 का क्या होगा, 4 को 11 बार, 4 को 11 बार लिखोगे, ऐसे बहुत लंबा हो जाएगा। इसको ये समझो, देखो बच्चों ये है तो बड़े क्लास का, 4 को 11, 4 के घाते 11 या 2 के घाते 22 ये बराबर होगा। जब ये 2 गुणे 2 11 गुणे 11 तो ये 2 गुणे 22 हो जाएगा, 2 गुणे 22 ये
दो गुणे, यही खेल है इसका असली, इसी पे ये जानना चाह रहे हैं बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 4 के घाते 11 को 2 के घाते 22 कैसे लिखेंगे? 4 ये 2 के घाते, जैसे 4 को 4 के घाते 11, इसको 2 गुणे 2 के घाते 11, या इसको 2 के घाते 11 गुणे 2 के घाते 11 कहते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? इसी को लिख सकते हो तुम 2 के घाते 22 गुणे 7 के घाते 5 गुणे 11 के घाते 3, और सबका घात जुड़ जाएगा, उतना ही गुणनखंड होगा। तो 5 5 3 8 2 10 और 2 1 3, ये 30 होंगे कुल, ये 30 ही गुणनखंड होंगे। ये देखो, इसके अगर गुणनखंड लिखोगे ना बहुत सारे वो हो जाएंगे, कुल 30 मिलेंगे। इसको करके देख लो, समझ लो, नहीं तो आप पता नहीं समझ पा रही है, क्योंकि घात का है ना। देखो हम लिख ही देते हैं इसको, बेसिक समझो, ये है तो टाइम बहुत लग रहा है इसमें। 4 के घाते 11 गुणे 7 के घाते 5 11 के घाते 3। अब बेटे देखो, इसको तो 11 बार लिखेंगे, 1 देखो कितनी बार होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार। तो ये हो गए। इस 11 बार को अब देखो इसी को समझना है। ये 4 के घाते 11 को हमने इस तरह से लिख दिया, लेकिन इसमें देखो हर 4 को 2 गुणे 2 कर सकते हो, तो ये 22 बार होगा। इस 4 को करोगे, देखो इस 4 को करोगे तो 2 गुणे 2, इस 4 को करोगे तो 2 गुणे 2, इस 4 को करोगे तो 2 गुणे 2, तो ये कुल कितनी बार हो जाएगा? ये जब 11 बार है तो वो 22 बार हो जाएगा। तो ये इस तरह से कितनी बार करेंगे? 22 बार करेंगे। ये 22 बार क्या है? ये अभाज्य, देखो अभाज्य गुणनखंड है ये। देखो ये पूछ रहा है अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य संख्या 2 है। ये कितनी बार आई? 22। और 7 के घाते 5 दूसरा है, तो 7 के घाते 5 दूसरा है, तो 7 5 बार आएगा। ये 5 बार होगा, 1 2 3 4 5। और 11 के घाते 3, मतलब 11 3 बार आएगा, तो ये हो गया 3 बार आया। देखो 2 हम लिख नहीं रहे हैं, ये 22 बार लिखेंगे तो 2 लाइन में आएगा। तो ये 22 बार, ये 5 बार, ये 3 बार, ये कितना हो गया? 5 2 7 3 10 30 बार। तो यानी कुल 30 बार अभाज्य संख्याएं आई हैं। सभी ये अभाज्य संख्याएं हैं, ये जितना, और ये सब 2 अभाज्य हैं। ये 4 अभाज्य नहीं है, भाज्य। ये सब 4 भाज्य हैं, इसी को अभाज्य हमने बनाया। तो ये 11 था तो ये 22 हो गया। तो 22 5 27 3 30, ये है। चलो एक सवाल और बता के समाप्त करते हैं। या 21 है तो 11 रह गया है। अगले वीडियो में नहीं, वीडियो ये 21 पूरा हो नहीं पाएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो को यही हम समाप्त कर रहे हैं बच्चों। अगले उसमें हम जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 21 है इस चैप्टर में, तो उसका दूसरा वीडियो बना देंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए और उसका बेल आइकन भी दबा दीजिए कि जो मैं वीडियो लोड करूँ आपको पता लग जाए। अब हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।